नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरिहर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने महानदी भवन मंत्रालय में कार्यभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने से पहले वे राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ पहुंचे, जहां भगवान श्री राम और माता जानकी के दर्शन कर संत जनों से आशीर्वाद लिया। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। कार्यभार ग्रहण करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला विभाग है और इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। मैं सबसे पहले आज दूधाधारी मंदिर में विराजित भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज माननीय विष्णुदेव साय जी श्रद्धेय हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से जो नवीन जिम्मेदारी मिली है शिक्षा विभाग की, आज मैं उसके मंत्रालय में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और ऐसे में आपको बता दें कि कार्यभार है वो ग्रहण करने के बाद वो दूधाधर मठ भी पहुंचे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रायपुर स्थित प्रसिद्ध दूधधारी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने प्रदेश की शैक्षणिक उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गजेंद्र यादव ने कहा कि वे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित हैं और राज्य के हर बच्चे तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। मंदिर दौरे को एक सकारात्मक और शुभ शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। तो देखिए, इसी के साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दूधधारी मंदिर में दर्शन किए हैं और मंत्री बनने के बाद पहला धार्मिक कार्यक्रम ये उनका था। मंत्री पद संभालने के बाद पहली पूजा उन्होंने की है। इसी के साथ अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सांसद से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस माओवादियों के साथ खड़ी है और आदिवासियों की हत्या करने वालों का समर्थन करती है। साथ ही सलवाजुडूम को बंद करने की फैसले की आलोचना की और महेंद्र कर्मा व नंद कुमार पटेल की हत्या को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बघेल की अमित शाह के खिलाफ भाषा को निंदनीय बताया और उनके पिता की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए। तो सांसद संतोष पांडे का तीखा हमला देखने को मिला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस को माओवादियों का समर्थक उन्होंने बताया है। महादेव सट्टा और डीएमएफ घोटाले पर भी उन्होंने निशाना साधा। जैसा पुत्र वैसा बाप और उसका भी पुत्र, तो आप समझ रहे हैं जो अकाकंठ लिप्त है भ्रष्टाचार में और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और वेदांत जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने। तो देखिए, सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही कहा कि कांग्रेस माओवादियों की समर्थक है। महादेव सट्टा और डीएमएफ घोटाले को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए सांसद संतोष पांडे नजर आए हैं। कांग्रेस को माओवादियों का समर्थक उन्होंने बताया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है और इसी के साथ जो तमाम घोटाले हुए थे उन घोटालों को लेकर उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्री टंकराम वर्मा ने एफएम न्यूज से खास बातचीत में
कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो गई है और केवल बयानबाजी तक ही सिमट गई है। संवैधानिक मसलों पर भूपेश बघेल की टिप्पणी को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्व और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, वे अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर बेहतर कार्य करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो रायपुर से खबर है जहां पर मंत्री टंकराम वर्मा ने एफएम न्यूज से खास बातचीत की है और एफएम न्यूज से खास बातचीत में तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने एफएम न्यूज से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा वार किया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि कल जो है 14 मंत्री बनाए गए, इसको लेकर भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता ने नकार दिया है पिछली सरकार को, कांग्रेस सरकार को। उसके पास न बोलने के लिए, न कहने के लिए, न काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जो भी होता है नियम के अनुसार से होता है और जो है नियम में वही हुआ है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी 18-20 महीने के कार्यकाल जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों से भरा हुआ है। चाहे हम जिस क्षेत्र की बात करें, जिस विभाग की बात करें, सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है सभी कलेक्टर आयुक्तों लोगों को कि पेशी पे पेशी नहीं चलेगी, त्वरित कार्यवाही करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं और किसानों की समस्याओं को जानते हैं। गांव में रहे हैं, बसे हैं, पले हैं, बढ़े हैं। क्या वहाँ पे मैदानी इलाके में जो दिक्कतें हैं उनको जानते हैं, इसीलिए सख्त निर्देश दिए हैं। जब भी समीक्षा बैठक होती है या कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होती है, हमेशा सीएम साहब हिदायत देते हैं कि किसानों को चक्कर मारना मत पड़े। भूमि स्वामी हैं, उनको चक्कर मत मारना पड़े, पेशी पर पेशी त्वरित निराकरण होना चाहिए। ये सरकार का उद्देश्य है, किसी को तकलीफ ना हो। खेल विभाग में आप ऊर्जा के साथ तेजी से काम कर रहे थे, बावजूद जो है खेल विभाग छीन गया, उच्च शिक्षा विभाग दिया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जो काम देते हैं उस काम को अच्छा करके रिजल्ट देना, ये हम लोगों का दायित्व है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय पे खुशी व्यक्त करते हैं और बधाई भी देते हैं। तो आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान मंत्री टंकराम वर्मा, इन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग जो है उनको मिला है, खेल विभाग उनसे छीना गया है और उनको उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। अब देखना यह होगा कि उच्च शिक्षा विभाग में अधिकारियों की मनमानी को किस तरह से काबू करके वो उच्च शिक्षा विभाग को चलाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल, एफएम न्यूज, रायपुर। और देखिए, रायपुर के नया रायपुर इलाके से गंभीर मामला सामने आया है जहां लॉ की एक छात्रा ने 2 युवकों पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी सत्यजीत राजपूत और अमित चंद्रकर कॉलमी सर्विसेज के सुपरवाइजर हैं, जो मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों की मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। छात्रा का आरोप है कि आरोपियों ने रास्ता रोककर उसे धमकाया। पीड़िता ने रखी थाना में लिखित शिकायत भी दी है, जिसके आधार पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। नया रायपुर में लॉ छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। तो देखिए, रायपुर से खबर है जहां पर लॉ की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है और छेड़छाड़ करने वाले जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त ये आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इन दोनों ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और नया रायपुर में लॉ की छात्रा बताई जा रही है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है और सीएमएस के 2 सुपरवाइजर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रा को धमकाने का आरोप भी लगा है। छात्रा ने कहा कि बीच रास्ते में उसे रोका गया, उसे धमकाया गया, जिसके बाद छात्रा की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएमएस के 2 सुपरवाइजर बताए जा रहे हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की है और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और जब इन दोनों के खिलाफ, आपको बता दें, मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही ये दोनों फरार बताए जा रहे हैं। तो सीएमएस के 2 सुपरवाइजर्स पर
गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रा को धमकाने का आरोप लगा है, छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। और तमाम जानकारी के साथ रायपुर से ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा, देखिए, लॉ की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कौन है ये दो व्यक्ति जिन्होंने जो है छेड़छाड़ की इस घटना को अंजाम दिया है और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं? जी नहीं सर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के से लगे नया रायपुर है, अटल नगर से एक जो है लॉ की छात्र जो है उसके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। उन्होंने जो है स्टूडेंट है वो लॉ की, और वो जब भी इधर उधर जाती थी तब भी जो है दोनों युवक जो है रास्ता में रोक कर छेड़खानी करते थे, धमकी देते थे। गंभीर आरोप भी उस पर उन्होंने मैडम ने जो है लॉ की स्टूडेंट ने लगाया है, शिकायत भी की है राखी थाना में। और दोनों युवक जो है रास्ते में रोक कर जो है बदसलूकी करते थे और वो यह भी धमकाते थे कि हम बड़े अधिकारियों के साथ सुख का भय और लगाते थे और धमकाते थे कि पीड़िता ने यह भी शिकायत लगाया कि आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करूंगी, लेकिन फिर भी से जो है बाज नहीं आते थे। दोनों जो है वो जो आरोपी और जिसका नाम है सत्यजीत राजपूत और अमित चंद्राकर, दोनों ही एक कॉल मी सेंटर में काम करते थे, सुपरवाइजर के काम करते थे। यह विधानसभा और मंत्रालय जैसे में जो है ये कंपनी सफाई कर्मी का जो है के लिए ठेका लेते थे, उसमें हम सुपरवाइजर का ये दोनों आरोपी काम करते थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जो अधिकारियों की जो गाड़ी है वहां पर बाहर में खड़े होकर जो है बताते थे कि हमारे इसमें हम काम करते हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हमारा पहुंच है। चित्रा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये छेड़छाड़ बहुत समय से की जा रही थी और छात्रा को धमकाने का काम भी बहुत समय से किया जा रहा था। क्या उससे पहले छात्रा ने कोई शिकायत नहीं की थी? देखिए, बहुत लंबे समय से जो है इस तरह से जो है वो दोनों आरोपी लाल स्टूडेंट को धमकाते थे, डराते थे, लेकिन एक महिला होने के चलते जो है वो कोशिश करते भी अपने की अपने आप को किनारे कर बाहर निकलते थे, लेकिन फिर भी वो आरोपी नहीं था। लंबे समय से उनका उस स्टूडेंट का पीछा करते थे और रास्ता रोक कर धमकाते थे। एक दिन बाद परेशान होकर जो है स्टूडेंट ने राखी थाना में शिकायत दर्ज की और उसके बाद पुलिस जो है संज्ञान में लेकर आरोपियों को खोजने के लिए बाहर निकले। दोनों आके फरार है, लेकिन वो यही बताते हैं कि इस तरह से घटना जो है महिलाओं पर जो है बड़ी सवाल उठ रही है, सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऊपर से ये जो है स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं जो छात्र संगठन है इनका भी आक्रोश होने का जो है माहौल बन सकता है। तो बड़ी गंभीर घटना है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में जो है चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और असुरक्षित महिलाएं जो है महसूस कर रही हैं। इस तरह से घटना चलिए, ठीक है चित्रा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा। छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन करते हुए ये स्पष्ट हुआ है कि राज्य न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजेगा और बल्कि औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। इस पवेलियन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक विविधता और विकास के विजन को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दर्शक यहां आकर राज्य की पहचान और संभावनाओं से सीधा जुड़ पा रहे हैं। ये पहल छत्तीसगढ़ को वैश्विक साझेदारियों का केंद्र बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। राज्य विश्व समुदाय को इस विकास यात्रा में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता है। छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि संस्कृति, प्रकृति और प्रगति की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। वैश्विक साझेदारियों की ओर बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। पवेलियन में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। तो रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि पवेलियन में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई और ऐसे में छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजे हुए है और ऐसे में विश्व को छत्तीसगढ़ ने साझेदारी का आमंत्रण दिया है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संस्कृति, प्रकृति और प्रगति की झलक एक साथ जो है देखने को मिल रही है। वैश्विक साझेदारियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़। तो पवेलियन में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। पवेलियन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। राज्य की विकास यात्रा को एक नई पहचान
मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के गोविंदपुर गांव में रहने वाली पहाड़ी कोरवा जनजाति के दृष्टिबाधित परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत नया जीवन मिला है। कृष्णा, उनकी पत्नी अनीशा और 4 वर्षीय बेटी रूपाली, जो सभी दृष्टिबाधित हैं, अब पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन पा रहे हैं। ये योजना न केवल आवास का अधिकार दे रही है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। इस उपलब्धि ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है और सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाया है। तो दृष्टिबाधित कोरवा परिवार को पक्का मकान मिला है। जनमन योजना से 3 लोगों की जिंदगी बदली है। गोविंदपुर में जनजातीय परिवार को अपना नया घर मिला है। 4 वर्षीय रूपाली को अब सुरक्षित आशियाना मिल गया है। सरकारी योजना से दृष्टिबाधितों को एक नया सहारा मिला है। जनमन आवास योजना के तहत ये आवास इन्हें मिला है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो दंपत्ति है ये दृष्टिबाधित है, यानी कि इन्हें दिखाई नहीं देता, और ऐसे में जनमन योजना के तहत इन्हें खुद का आवास मिला है, अपना पक्का मकान मिला है, जिससे ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो बलरामपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जनमन योजना से बदली 3 लोगों की जिंदगी। ये एक ही परिवार के 3 लोग हैं जिनकी जिंदगी जनमन योजना के तहत बदल गई है। आपको बता दें कि जनजातीय परिवार को अपना नया घर मिला है। 4 वर्षीय रूपाली को अब सुरक्षित आशियाना अपना मिला है। तो ये दृष्टिबाधित दंपत्ति हैं जो कि अपने बच्चे के साथ अपना गुजर बसर कर रहे थे और जनमन योजना के तहत इन्हें अब अपना खुद का पक्का मकान मिल गया है, जिससे इन्हें एक सहारा मिल गया है। तो जनमन योजना ने इस परिवार की किस्मत बदल कर रख दी है। गोविंदपुर में जनजातीय परिवार को अपना नया घर मिला। 4 वर्षीय रूपाली को अब सुरक्षित आशियाना मिला है। खबर बिलासपुर से है, जहां मानसिक तनाव के चलते युवती ड्यूटी से छुट्टी लेकर आत्महत्या करने पुल पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने उसे कूदने से पहले ही बचा लिया। आपको बता दें कि सुरक्षित बचाने के बाद मिक्की मिश्रा ने तत्काल सरकंडा थाना प्रभारी नीलेश पांडे को उसकी सूचना दी। 15 मिनट के भीतर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और युवती को सरकंडा थाने लेके गया। नर्सिंग नहीं कर पाने के चलते युवती मानसिक तनाव में थी। बिलासपुर से खबर है, जहां पर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन कुछ युवकों ने युवती को आत्महत्या का प्रयास करते हुए देख लिया, जिसके बाद आपको बता दें कि युवकों ने इस युवती की जान बचा ली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युवती है वो किस तरीके से कूदने की कोशिश जो है कर रही थी, और पीछे से एक एक्टिवा सवार जैसे ही इस दृश्य को देखता है तो वो पीछे से आता है और युवती को पीछे की तरफ खींचकर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद वो इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देता है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद युवती को अपने साथ थाने पर ले जाती है। तो यूपी के, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवती जो कि आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी और ऑफिस से भी ये सोचकर जल्दी आई थी, वहां से छुट्टी लेकर ये जो है घर आ गई थी। आपको बता दें कि घर के बाद सीधा ये यहाँ पहुंची और जहां इसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। नर्सिंग नहीं कर पाने के चलते युवती मानसिक तनाव में थी। आपको बता दें कि नर्सिंग इस युवती से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से काफी मेंटली प्रेशर इस युवती को था, जिसकी वजह से ये इस कदम को उठाने के लिए जा रही थी, लेकिन इस युवक की सूझबूझ से इस युवती की जान बचाई गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने इस पूरे मामले को सुना और इस वक्त पुलिस अपने साथ युवती को थाने लेके गई है। तो बिलासपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 15 मिनट के भीतर पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। नर्सिंग नहीं कर पाने की वजह से युवती काफी मानसिक तनाव में नजर आ रही थी, काफी मेंटली प्रेशर उसे हो गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि युवती ने ये सोचा ये कदम उठाया जाए, लेकिन युवती की जान जो है युवक की सूझबूझ से बच गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से युवती जो है आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पीछे से एक युवक आता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच जाती है। तो नर्सिंग ना कर पाना तनाव बताया जा रहा है।
और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम हरिहर छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।